जितना पढ़ा है उसमें भी मेरे को एक डाउट है कि जो अर्जुन थे इतना रो रहे हैं कि मैं अपने भाई बहन इन सबको क्यों मारूंगा, तभी कृष्ण जी हंस क्यों रहे हैं, उनको मोह नहीं लगता। बहुत अच्छा। आपने कहा कि इतना कुछ भगवान कृष्ण जो है के सामने क्वेश्चन आ रहा है और ये अर्जुन युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं, तो क्या विचार नहीं किए वो, या उनको थोड़ा सा करुणा तो होना चाहिए। तो आगे हम तुम्हें बताऊंगा, इस पे आगे हम और डिटेल समझाएंगे। पहले पूरा क्वेश्चन हम अर्जुन का सुन लेते हैं, और भी क्वेश्चन अर्जुन किए हैं, ठीक है ना। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, ठीक है ना। और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। अब जो क्वेश्चन अर्जुन कर रहे हैं वो अब गहराई में जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन बात शुरू में देखेगा तो मेरे दादा है, लेकिन अब जो है गहराई में, कृष्ण यही चाहते थे कि जो ये अर्जुन है पूरा गहराई में चले जाए। और आपको बता देते हैं हर लाइन पे, मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ बस मेरा ये सोच है कि साइंटिफिक थॉट्स एंड आइडियाज, राइट। वो चाहते थे कि जड़ तक जाओ और लास्ट में जड़ ही कबाड़ दो, और जड़ उखाड़ेंगे निश्चित तौर पे। कृष्ण जो है लास्ट में जड़ उखाड़ते हैं। तो ये जा रहे हैं, वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित है, ठीक है ना। करे कि इन वर्ण संकर दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के पाप ये कुल नाश करने वाला व्यक्ति हर घर में होता है बेटा। कुल नाश करने वाला व्यक्ति जो है हर घर में होता है। अगर 5 भाई है तो उस निश्चित तौर पे एक भाई उसमें निकलेगा जो कि कुल का विनाश करेगा। 4 भाई कितनों भी मेहनत कर ले, आगे बढ़ा ले, उसमें एक वो अगर निकलता है, उन 4 भाइयों को चाहिए उसको एक वो समझाए या उसको सिर्फ अलग कर दे। अगर 4 भाई का विचार आइडिया सही है और एक भाई गलती है, कलयुग में भी मैं समझा रहा हूँ, उस भाई को आप वहाँ से बाहर निकालिए, उस भाई को वहाँ से बाहर निकालिए। नहीं तो निश्चित तौर पे बाहर निकाल के उसको बोले तुम अपने स्वयं से उठो, नहीं तो वो पूरा 4 भाइयों का भी विनाश कर देगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ दैनिक जीवन में, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी 2 भाई, राइट। अनिल अंबानी काम कम अयासी ज़्यादा करता था, मुकेश अंबानी दिन भर काम में ही रहते थे, राइट। तो फिर क्या हुआ कि मुकेश अंबानी ने एक आइडिया यापन किया, उसकी पत्नी ने, क्योंकि उसकी पत्नी जो है क्रिएटिव माइंड की है। नीता अंबानी जो है वो क्या है, क्रिएटिव माइंड की। वो क्या कि ऐसा ऐसा बात है, अपने घर में दोनों लोग मिलाया, बात किया, फिर कहा कि भाई तुम एक बाप के 2 बेटे हो, राइट। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, समझिएगा बहुत अच्छा बात है, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। तो कहा कि आप बाप के हिस्सा में से ले सकते हो ना, अभी ये काम करते हो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, बढ़ जाता है। मुकेश अंबानी उसी संपत्ति से आज इंडिया के टॉप पे है। धीरू भाई के थोड़ा सा संपत्ति लेकर और अपना जो है मेहनत करके दिन रात और टॉप पे है। और वो जो है अनिल अंबानी अयासी के वजह से डाउन पे है। एक और बात समझिएगा, अच्छा कर्म करोगे अपने लिए, बुरा कर्म करोगे अपने लिए। एक बाप के 2 बेटा या 3 बेटा है, बाप सबको एक समान लेके चलेगा। बाप चाहेगा कि मेरा तीनों बेटा पढ़ाई करे, तीनों बेटा व्यापार करे, राइट। लेकिन देखते हो एक बेटा गंजेड़ी हो जाता है, एक बेटा कुछ नहीं करना चाहता है, एक बेटा पढ़ जाता है, राइट। बाप ने तो तीनों पे ध्यान दिया, ठीक। तो उस समय जो गंजेड़ी बन रहा था, गलत दोस्तों के साथ था, उनको तो अच्छा लग रहा हो मैं मस्ती कर रहा हूं, लेकिन वो आगे चल के मस्ती उनका विनाश का कारण हो जाता है। उसकी कितनी पीढ़ियां पीछे हो जाती है आप समझ लो। जो बेटा उनका मेहनत किया, थोड़ा थोड़ा मेहनत किया, कोई बहुत स्मार्ट खान नहीं बना, थोड़ा थोड़ा मेहनत किया, वो टॉप पॉइंट पे चला गया। और जो बेटा ऐश मौज किया
वो जब समय आएगा निश्चित है कि विनाश होगा उसका, और विनाश होता ही है। समझ गए ना? तो दुर्योधन भले कितना बड़ा घर में पैदा हुआ हो, अब धीरू भैया मानिए इतना संपत्ति किसी का नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल अनिल अंबानी के पास अरबों का कर्जा है बेटा। कितनों बड़ा घर में तुम पैदा कर दो, बहुत क्रिटिकल बात समझा रहा हूं, कितनों बड़ा घर में तुम पैदा कर दो, कितनों बड़ा घर में कोई बच्चा पैदा है, अगर वो गलत माइंड का है, अयासी है, अच्छा आदमी नहीं है, उसको गिरना है बेटा। और एक गरीब